नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज क्राइसिस मैनेजमेंट। जहां पर रिटेल में देर आर नॉर्मल सिचुएशंस, वहां देर आर सिचुएशंस जहां पर देर इज एन इमरजेंसी ऑल्सो। सो वो इमरजेंसी क्या एक प्लान्ड नेचर की इमरजेंसी है, मीन्स उसकी अकरेंस के चांसेस हो सकते हैं, और देर आर इमरजेंसीज जिसके नॉर्मली अनप्लान्ड तरह की इंसिडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक है, दैट कैन नॉट बी जिसको आप प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, और या फिर आपके पास फायर के हवाले से कोई इशू है, सो दैट कैन बी प्लान्ड और उसके ऊपर प्रिकॉशंस एहतियातन ली जा सकती हैं। सो व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन, जिस तरह की नेचर की भी इमरजेंसी है, नॉर्मली उसके लिए देयर हैज टू हैव अ कॉन्टीजेंसी प्लान। तो वो कॉन्टीजेंसी प्लान जो है दैट इज फॉर द क्राइसिस सिचुएशन, टू हैंडल दैट क्राइसिस सिचुएशन। किस तरीके से उस रिटेलर को उस क्राइसिस मैनेजमेंट के थ्रू आपने निकालना है, दैट इज एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ टॉपिक की तरफ डिस्कशन के लिए आते हैं तो वो कहता है देयर शुड बी कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस सिचुएशन एज पॉसिबल। मीन्स द रिटेलर शुड हैव इन प्लेस ऑल काइंड ऑफ प्लान। बेशक वो अर्थक्वेक है, बेशक वो फ्लड है, बेशक वो कोई स्मॉल इंसिडेंट है, बेशक वो फायर का इंसिडेंट है, बेशक वो लाइफ सेफ्टी इंसिडेंट है, बेशक वो इट कैन बी एनीथिंग। सो सबसे पहले तमाम पॉसिबल जितनी भी तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी तरह की क्राइसिस सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, उन तमाम सिचुएशंस को सबसे पहले लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, और फिर उसको लिस्ट डाउन करने के बाद देन उसका प्रॉपर प्लान बनेगा। अच्छी रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़ी रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नॉर्मली बिल्कुल स्टार्ट से देयर इज अ क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी? What they do, they normally again identify the situation that can turn out to be a crisis management situation, and then on the other side फिर वो ये भी करते हैं कि वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर सोल्यूशन प्रपोज करते हैं कि what would be how come we can take out this crisis, we can handle this kind of crisis management situation. Essential information should be communicated to all the stakeholders. की इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई इंसिडेंट ऐसा होगा, जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन अकर होगी, तो सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को इन्फॉर्म नहीं किया जाता तो उसमें इवन ये भी ऑर्डर सेट किया जाता है कि आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना है और सबसे बाद में आखिर में किसको इन्फॉर्म करना है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, किस शख्स ने मीडिया से बात करनी है, किस शख्स ने मीडिया से बात नहीं करनी है, हु विल बी द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव टू गिव सम काइंड ऑफ मैसेज, हु वुड नॉट बी व्हाट वुड बी द रोल ऑफ अदर पीपल, ये भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स किसी भी तरीके से किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में लीडर बन सकता है और वो चीजों को हैंडल कर सकता है। देर आर पीपल, देर आर टीम मेंबर्स आइडेंटिफाइड बाय द रिटेलर एज क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, जो कि एक्चुअली उस क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन को हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, इट इज रिलेटेड टू कस्टमर्स, तो देन अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करते हैं। फिर द ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअली कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। तो किसी भी तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन से निकलने के लिए द आइडियल सिनेरियो इज दैट यू नीड टू कोऑपरेट। For example, there is some protest going on in front of some retail store. So, of course, it is a crisis situation because the crowd, the protesters, they can harm the store. किसी न किसी तरीके से या कोई भी शरारतन वो हरकत कर सकता है, even if it is not planned by the protester. तो इस सूरत के अंदर ऐसा होता है कि normally जो रिटेल की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है रिटेलर की, what they do, they try to cooperate and try to avoid that situation rather के going into conflict और किसी सिक्योरिटी को बुला लें, पुलिस को बुला लें, एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो राइज हो जाए और वो इंक्रीज हो जाए, जिससे ऑफ कोर्स वो सिचुएशन कैन टर्न आउट टू बी फ्रॉम अ नॉर्मल सिचुएशन टू अ वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जहां सबसे पहले आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया, वहां साथ ही उस क्राइसिस मैनेजमेंट इमीडिएटली एक्टिवेट हुई और उसने लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने कोशिश किया कि किस तरीके से कोऑपरेट करें रादर देन किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आए।
इसी तरीके से तो रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सेज हैं दे शुड बी स्विफ्ट एज पॉसिबल, जितना क्विकली यू कैन रिस्पॉन्ड to that situation. लेकिन of course what I have observed, what I have seen practically, the people who have to give a response to either media or either spokesperson, किसी को भी अगर communicate करना है, so their responses are even pre-defined. What they have to communicate, it is already pre-defined. Proper practice in front of camera has been done to the senior officials. ताकि let's say if there is a terror attack in the organization, for example if there is an earthquake in the organization, कस्टमर को कोई नुकसान पहुंचा है, एम्प्लॉय को कोई नुकसान पहुंचा है, तो इमीडिएटली द स्टेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिटेलर विल सफर. लोग सबसे पहले आपको क्वेश्चन करेंगे, जो आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया होगा. सो नॉर्मली फौरन ये किया जाता है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का हेड है और जो स्पोक्स पर्सन है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने क्या बात करनी है. स्क्रिप्ट प्री अप्रूव्ड होता है और दैट स्क्रिप्ट ही हैज टू कम्युनिकेट रादर देन कि कोई भी बात जो कि उसने कह देनी है. तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए उसको स्पेशल उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके, उसको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको वो स्क्रिप्ट रिपीट करवाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है और क्राइसिस मैनेजमेंट के स्पेशल कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि उस सिचुएशन से एम्प्लॉय निकल आए. फिर द चेन ऑफ कमांड शुड बी क्लियर एंड डिसीजन मेकिंग makers give adequate authority. जितनी भी crisis management team है, for example, if the MD of the organization is not the part of crisis management team, or the general manager of the retail store is not the part of crisis management team, तो जो भी relevant लोग जो crisis management team का हिस्सा है, they should have proper authority, they should have adequate authority कि वो timely decisions कर सकें, because it is about the safety of people, either they are customer or either they are employees. It is about the safety of stock. It is about safety of cash. It is about safety of overall retail store. For example, if there are some thieves into the store, so what they will do, how to handle them, what you have to communicate to your staff, what you have to communicate to your customers, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके ऊपर कहां पर नेसेसरी क्या स्टेप्स लेने हैं, किसको कम्युनिकेट करना है और किसके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो सारे लोगों को इन्फॉर्म करे. सो क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन किसी भी रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन कभी भी हो सकती है. जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इट कैन बी प्लान्ड और इट कैन बी अनप्लान्ड, इट कैन बी सडनली और इट कैन बी यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि यस मेरा स्टोर दरिया के किनारे है and that there are chances of flood every year. So these kind of things are normally in your knowledge, and then the chances of occurrence are more. However, but there can be situations jinke chances of occurrence are very less. Still, in any case, a retailer has to define all kind of crisis management situation, and they should have communicated that particular situation to all the stakeholders, और उसके ऊपर properly plan, proper action has to be devised, communicated to all the stakeholders.